हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 10। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा एरर एनालिसिस, जिसमें हमने बेसिक जो एरर एनालिसिस है, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, और हमने कुछ एक दो एग्जांपल भी किए थे जो कि आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वापस स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस। और एरर एनालिसिस में आज देखेंगे कि अगर टू फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा तो वो क्या आने वाला है। चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, खाना पीना बंद कर दीजिए। और जो बच्चे न्यू हैं उन्हें मेरी तरफ से वेलकम, और साथ में ही वो बच्चे जिन्हें पता नहीं है कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है अनपढ़ फिजिक्स वाला, वहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में ही आपको मिलेंगे प्रीवियस वीडियो के लिंक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, और जो बच्चे न्यू ऐड हो रहे हैं तो उन्हें से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, बिकॉज सभी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड है, देन आफ्टर आप इस पे पहुंचे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी का अनपढ़ फिजिक्स वाला में सभी का स्वागत है। तो प्रोपेगेशन ऑफ द एरर को हम ऐड कैसे करेंगे, कल हमने छोटा सा एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। आज हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। एरर इन एडिशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे कैसे देखें। एडिशन करना, हमें एरर का एडिशन कैसे करेंगे, यानी टू कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, जैसे a दिया हमें, a कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे 3 प्लस माइनस 0.4, जैसे कुछ भी वैल्यू है, a कोई फिजिकल क्वांटिटी है, b एक है 7 प्लस माइनस 0.2। अब हम इसमें एरर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे ये 13 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अभी ध्यान से समझें, अगर हम बात करते हैं कि a प्लस b क्या है और a माइनस b क्या है, क्लियर। दोनों फिजिकल क्वांटिटी का अगर सम किया जाए तब आंसर क्या आएगा, और दोनों फिजिकल क्वांटिटी का माइनस किया जाए तब क्या आंसर आएगा। देखिए प्लस करने पर बहुत सिंपल है, रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 13 प्लस a, रियल वैल्यू जैसे इसका रिजल्टेंट आ रहा है r प्लस डेल्टा r, क्योंकि r इसका रिजल्टेंट है, ठीक है, और प्लस डेल्टा r भी आने वाला है, क्योंकि डेल्टा r क्या है यहाँ पर, एब्सोल्यूट एरर। तो यानी कुल मिलाकर ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, कितनी होगी 20, और यानी r हमारे पास में आ गया 20। अब चाहिए हमें डेल्टा r। डेल्टा r कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा r फाइंड करेंगे 0.4 प्लस 0.2, तो यहां से डेल्टा r आ गया हमारे पास में 0.6। क्लियर हुआ। ये 0.6 क्या डिनोट करता है, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी फाइनली आई ये आई r प्लस डेल्टा r। एक बार राइट कर लेते हैं, प्लस माइनस r क्या है यहाँ पर 20 और प्लस माइनस 0.6 है। अब 0.6 क्या डिनोट करता है, 0.6 डिनोट करता है कि हम मैक्सिमम इतनी एरर कर सकते हैं, मैक्सिमम इससे ज्यादा हम एरर नहीं करेंगे, कि हमें इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का अगर सम करना है तो हमारी जो एरर होगी मैक्सिमम इतनी जाएगी और मिनिमम हम अभी देखेंगे कितनी होगी, ठीक है। क्लियर। तो यानी एरर इसमें कितनी आ गई 0.6। क्लियर हुआ। और जब हम इन फिजिकल क्वांटिटी का माइनस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए तो हम क्या करेंगे, r प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा r चाहिए इस केस में हमें। तो इस केस में जैसे माइनस किया, जैसे हमने a माइनस b, तो ये आ जाएगी r की वैल्यू, तो यहाँ से 13 माइनस 7 किया, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 13 में से 7 माइनस किया 6। और डेल्टा r की बात की जाए, डेल्टा r की बात की जाए तो जितनी भी एरर है, एरर सभी ऐड होगी, यानी यहाँ पर 0.4 और 0.2 को ऐड कर दिया तो 0.6, तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी 6 प्लस माइनस 0.6 आएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे भी मैक्सिमम एरर इतनी हो सकती है। चलिए टू फिजिकल क्वांटिटी ये तो है, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस लेने का क्या मीनिंग है, प्लस माइनस लेने का मतलब है हम ऐड भी कर सकते हैं और हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव। देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल कि a हमने जो लिया है वो 13 प्लस माइनस 0.4 लिया है, तो यहां से हम मान लिया कि इसमें ऐड हो गई है, जैसे इसमें एडिशन हो रहा है 13 प्लस 0.4, तो a की वैल्यू आ गई है 13.4, सपोज ये आ गई, ठीक है। और अब हमें b की वैल्यू चाहिए, b में मान लेते हैं कि माइनस हो रहा है, जैसे 7 माइनस 0.4, तो यहां से b आ गया 6.8। क्लियर होगा, a और b ये आ गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस b करते हैं, जैसे हमें करना है a प्लस b, ठीक है।
तो a प्लस बी में यहाँ पर 13 तो क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है a और b की, और यहाँ पर 6 है ओरिजिनल वैल्यू। इन दोनों को ऐड किया कितना हुआ, 13 और 6 कितना हो गया, 13 एंड 6 हो गया यहाँ पर ये हो गया 19। क्लियर हुआ। और अगर हम बात करते हैं a माइनस b की, तो हम क्या करेंगे, 13 माइनस 6 करेंगे। 13 में से 6 माइनस किया क्या हुआ, 7 आया। ठीक है, ये तो a प्लस बी आया, ये a माइनस बी आया। तो a प्लस बी में अगर हम एरर को भी ऐड करते हैं, तो एरर को ऐड करेंगे तो एरर कितना हो गया, देखो एरर हो जाएगा ये 0.1.0, यानी ये अगर हम टोटल a प्लस बी हम देखते हैं विथ एरर, तो इसमें डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b भी ऐड होगा और ये आ जाएगा टोटल 20.2। यस, और यहाँ पर अगर माइनस की केस में हम बात करते हैं तो हम माइनस करेंगे तो एरर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस a माइनस b। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर आ रही है कितनी, 6.8। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एरर, देखिए हम मैक्सिमम एरर का जो कॉन्सेप्ट है, इसी एग्जांपल से वापस देखिए, मैक्सिमम एरर हम 0.6 कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने फिजिकल जो क्वांटिटीज है उनको ऐड किया तो 13 प्लस माइनस 0.4, तो a कितना आ गया हमारे पास 13.4। ठीक है, तो यहाँ से माइनस किया b 7 माइनस 0.2। एक बार वापस देखिए, हमने एक बार तो इनको ऐड कर दिया फिजिकल क्वांटिटी, तो कितना हुआ, देखिए इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, a प्लस b, तो ये आया 13 प्लस 7, तो ये आ गया 20, और एरर को इसमें ऐड कर दिया यानी a प्लस b, और डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इनमें जो एरर है इनको भी ऐड कर दिया 0.6। तो कुल मिला के रिजल्टेंट क्या आया, रिजल्टेंट आ गया हमारे पास में 20.6। ठीक है, ये रिजल्टेंट आ गया। क्लियर हुआ। अब अगर हम माइनस करते हैं तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में 13 माइनस 7 हो जाएगा, और 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। और सपोज कि हमारे पास में इनको भी हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसे समझते हैं कि एरर तो ऐड होगी, हमेशा एरर ऐड होगी, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा जो b, जैसा कि ऐसे बताया है डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो ये 0.6 हो जाएगा। तो इस केस में भी 0.6, यानी जो एरर रहेगी हमेशा ऐड रहेगी। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे हम एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एरिया लिया या फिर लेंथ ली, जैसे लेंथ ली हमने L1 जो लेंथ है 12 प्लस माइनस 0.4 मीटर आ रही है। ठीक है, और L2 जो लेंथ आ रही है दैट इज 5 प्लस माइनस 0.4 मीटर। क्लियर हो। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर L1 और L2 में टोटल एरर कितनी आएगी, तो हम L1 प्लस L2 करते हैं तो कैसे आएगा, ओरिजिनल वैल्यू हम प्लस कर देंगे, तो ये कितना हुआ 70। ठीक है, और साथ में इसमें एरर ऐड करेंगे 0.4 प्लस 0.4, ये आ जाएगा 0.8। तो टोटल जो लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे 17 प्लस माइनस 0.8 हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद में जैसे हमें माइनस करना है, इसको हमें माइनस करना है फिजिकल क्वांटिटी को L1 माइनस L2, तब क्या करेंगे, ओरिजिनल 12 माइनस 5 कर देंगे, ये आ जाएगा 7। लेकिन यहाँ पर जो एरर होगी यानी डेल्टा L की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा ऐड होगी, यानी 0.4 प्लस 0.4 इक्वल टू 0.8। सो रिजल्टेंट क्या आएगा, L इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 0.8, और 0.8 यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम एरर। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 3 a की वैल्यू 3 प्लस माइनस 0.3 और 2 प्लस माइनस 0.2। एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है a एंड b, नोट करते जाएं बेटा इसे। एरर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आना चाहिए। कैसे, एडिशन के केस में कैसे हम एरर को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में हम एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, और डिवीजन के केस में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, a इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.3, और b जो क्वांटिटी दे रखी है दैट इज b इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2। अब देखिए इनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ऐड के केस में देखो, ऐड कर देते हैं हम इनको दोनों फिजिकल क्वांटिटी।
ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये हमें ऐड दोनों फिजिकल क्वांटिटी का हमें रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b ऐसे करेंगे। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर a कितना है 3 प्लस 2, b कितना है 2 प्लस माइनस और इनका ऐड कर देंगे ना, इनका जो एरर है उनका ऐड कर देंगे। तो रिजल्टेंट हमारे पास में क्या आएगा 5 प्लस माइनस 0.5। तो अगर हम इसको भी ऐड करते हैं प्लस लेते हैं इसमें तो ये आ जाएगा 5.5, यानी हमारी ओरिजिनल जो सम था विदाउट इंक्लूडिंग एरर दैट वाज 5 था, ठीक है। और हमने एरर कितनी की यहाँ पर 0.5, हम मैक्सिमम एरर कितनी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस केस में हम अगर सब्ट्रैक्शन का यानी रिजल्टेंट अगर हम a माइनस b लेते हैं, a माइनस b के केस में हम क्या करेंगे ओरिजिनल वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, यानी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसमें एरर इसमें ऐड हो गई है, इसमें माइनस हो गई है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे रिजल्टेंट हमारे पास में आया 1 और इसमें ऐड हो रही है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये जो आंसर आ रहा है कि ये आ रहा है 3.3 और ये आ रहा है 1.8, यानी जो a आ रहा है हमारे पास में वो आ रहा है 3.3 ऐड हो रही है और b आ रहा है 1.8। तो इस केस में देखिए 3.3 एंड 1.8 दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा a माइनस b, तो ये आ जाएगा 3.3 माइनस 1.8, तो ये आएगा 1.5। देखिए ओरिजिनल जो रिजल्टेंट था वो है हमारे पास 1 और हमने एरर कितनी कर दी 0.5, तो चाहे हम प्लस करें चाहे हम माइनस करें एरर हमेशा ऐड होकर आएगी। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं हम, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इसी टाइप से हम टू फिजिकल क्वांटिटीज हमने ले, जैसे अब रेजिस्टेंस ले लेते हैं। सपोज हमारे पास में टू रेजिस्टेंस है, R1 इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 0.3 ओम, ठीक है। और R2 है हमारे पास में 4 प्लस माइनस 0.2 ओम, ऐसे दे रखा है, ठीक है। और हमें अगर इसमें दोनों का सम चाहिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो कैसे करेंगे, हम क्या कर देंगे नॉर्मली जो 15 प्लस 4 कर किया इनको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 90। अब क्या करेंगे हम जो एरर है डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 इनको भी हम ऐड कर देंगे, तो यहां से देखा गया यहाँ से आ गया 0.3 प्लस 0.2, यस क्लियर हो। तो यहां से एरर कितनी आई 0.5, तो ओरिजिनल जो रिजल्टेंट आया R इक्विवेलेंट वो कितना आएगा 19 प्लस माइनस 0.5, यस क्लियर हुआ। ये हुआ ओम, इसकी यूनिट ओम लगा देते हैं, क्लियर हो। यानी यहां पर हम मैक्सिमम एरर अगर हम इसको ऐड करते हैं एरर को, यानी 19.5 आएगा और अगर हम माइनस करते हैं तो उस केस में 18.5 आ जाएगा, क्लियर हो ओम। तो यानी यहां पर हमने जो एरर दी है दैट इज 0.5, यानी हम मैक्सिमम एरर यहां पे भी कितनी करेंगे 0.5। मान लिया कि अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को माइनस करना था, यानी रेजिस्टेंस को माइनस करना था, तो कैसे करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू जो है यानी एक्चुअल वैल्यू, इनको कहते हैं एक्चुअल वैल्यू, ये क्या है एक्चुअल वैल्यू, इसमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11। अब जैसे सपोज करो कि इसमें हमने एरर की 0.3 हमने कम मेजर किया, R1 में हमने 0.3 कम मेजर किया, तो ओरिजिनल कितना आएगा 15 प्लस 0.3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 0.3, ये R1 आ गया। और R2 में हमने क्या किया 0.2 ज्यादा मेजर कर दिया, तो इसको कम करेंगे तो R2 कितना आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू 4 माइनस 0.2, तो R2 आ जाएगा 3.8, ठीक है। दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा R1 माइनस R2 इक्वल टू 15.3 माइनस 3.3, तो यहां से कितना आ रहा है 13 में से 5 और 14 में से 3 माइनस किया 11, तो यहाँ पर ओरिजिनल जो वैल्यू थी 11 थी और मैक्सिमम हमने क्या किया जो एरर इंक्लूड करके हमने सॉल्व किया, तब भी एरर क्या आ गया 0.5। देखिए
चाहे हम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करें या फिर हम सब्ट्रैक्ट करें, एरर हमेशा जुड़कर आएगी, एरर हमेशा जुड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसी टाइप का। जैसे हमने लिया एक टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, टू रेजिस्टेंस वाला, और टेम्परेचर बेस्ड है, एक एक्चुअल वैल्यू 5 प्लस माइनस। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझे इसे कि एरर कैसे ऐड होकर आ रही है, चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें, फिजिकल क्वांटिटी में हमेशा एरर ऐड होकर आएगी। इज इट क्लियर? अब के को प्लस माइनस में यहां घूमेंगे, पक्का बताए घूमेंगे, कैसे समझ में नहीं आ रहा है? चलिए एक बार एक ट्राई और करते हैं हम कैसे। एक हमने टेम्परेचर दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ प्यारा सा, T1 इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 केल्विन, केल्विन में गिवन है, और T2 गिवन है, T2 इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.5 केल्विन, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, इसको T1, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे। अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए T1 प्लस T2 का रिजल्टेंट, ठीक है, ये निकालेंगे, ये निकालना आना चाहिए। देखिए कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो हम जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये और ये, इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो एक्चुअल जो वैल्यू आएगी 20 प्लस 5 आ जाएगी, तो यानी 25 केल्विन आ गया। वेरी सिंपल, ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू और ये हम एरर कर सकते हैं। अब डेल्टा T1 एब्सोल्यूट और एरर इन T1 प्लस डेल्टा T2, ये तो आई ओरिजिनल वैल्यू T1 प्लस T2, ठीक है। अब एरर कितनी होगी, एरर के लिए हम क्या करेंगे, एरर को ऐड कर देंगे, 0.5 प्लस 0.1। हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम एरर कितनी हो रही है, तो मैक्सिमम एरर हो रही है 0.6 केल्विन की। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हम रिप्रेजेंट करते थे एक्चुअल प्लस माइनस डेल्टा x। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है इसे कैसे डिनोट करेंगे, T प्लस माइनस डेल्टा T। तो यहाँ से क्या आया, T की वैल्यू हमारे पास में आ गई 25 प्लस माइनस 0.6। मान लिया कि हमने जो एरर की है वो की है 0.6 की, हमने मेजरमेंट कम लिया, तो हम उसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25.6 केल्विन आएगा। क्लियर हो? ये तो एडिशन का केस है। अब मान लिया कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों टेम्परेचर को माइनस करना है। अब देखेंगे प्रैक्टिकली कि एरर ऐड होकर कैसे आएगी, ठीक है, एरर ऐड होकर कैसे आएगी। तो जैसे सपोज करो कि हमें T1 में से T2 को माइनस करना है, तो पहले जो रियल वैल्यू है उसको माइनस कर दें, 20 माइनस 5, तो ये कितना आएगा, 15। क्लियर हुआ? ये कितना आएगा, 15 केल्विन। अब जैसे हमने क्या किया, इस वाले में एरर हमने प्लस 0.5 की और इसमें हमने माइनस 0.1 एरर की, है ना। तो प्लस 0. यानी T1 जो आएगा, T1 में हमने एरर प्लस में की है, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है कि हमने टेम्परेचर को 0.5 कम मेजर किया है ना। प्लस मतलब हमने जो टेम्परेचर T1 मेजर किया ये 0.5 कम मेजर किया, तो हम जो मेजर किया है उसमें 0.5 ऐड करेंगे। और T2 हमने 0.1 ज्यादा मेजर किया, तो ज्यादा मेजर किया तो उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ध्यान से समझो, ठीक है। आपको चाहिए तो सर माथा पकड़, सर ये क्या हो रहा है, कभी प्लस करो कभी माइनस करो, ऐसा बेटा सिंपल सी बात है कि आप एरर को ऐड कब करोगे, एरर को ऐड तब करोगे जब आपने एक्चुअल वैल्यू से कुछ कम वैल्यू आपने मेजर की है, ठीक है। और एरर को माइनस कब करोगे, जब आपने किसी वैल्यू को हद से ज्यादा मेजर कर दिया, तो आपको उस वैल्यू तक, हद से ज्यादा मेजर कर दिया तो उस वैल्यू तक आने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। तो सपोज T1 हमने थोड़ा सा ज्यादा मेजर कर दिया, तो ये वो 20 ज्यादा के कम मेजर किया, तो इसमें हमने ये ऐड कर दिया, ठीक है। और T2 की बात करें, T2 हमने कम मेजर, ये ज्यादा मेजर किया था, ठीक है, और इसमें ज्यादा मेजर किया तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 0.1, तो ये आ जाएगा 4.9 केल्विन। अब दोनों का डिफरेंस करके देख लेते हैं, डिफरेंस किया तो 20.5 माइनस 4.9, क्योंकि हम डिफरेंस वाला केस पढ़ रहे हैं, हम a माइनस b वाला केस, है ना। तो जब माइनस किया 15 में से ये माइनस किया 6 पॉइंट और 19 में से 4,
तो 15। तो एक्चुअल क्या है? एक्चुअल हमारे पास में एक्चुअल ये थी और एरर हमने कितने की कर दी? 0.6 की। देखिए यहां से ये क्लियर हो जाता है, यहां पर भी एरर कितनी है? डेल्टा टी, यहां पर भी 0.6 केल्विन की एरर है और यहां पर भी कितनी है? डेल्टा के टाइम इज इक्वल टू सॉरी टेम्परेचर, तो क्या हो रहा है 0.6 केल्विन। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से चाहे हम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं, एरर हमेशा ऐड होकर आएगी। अब ऐड कैसे होगी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसे बार-बार आप देखिए, ठीक है। चलिए एक लास्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप का, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि एरर ऐड कैसे होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम एरर, देखिए एरर आप समझे कि किसी में एरर हम जैसे इसमें ऐड कर देते हैं। एरर ऐड करने का मतलब क्या है कि आपने कुछ वैल्यू जो मेजर की है वो वैल्यू थोड़ी सी कम है और आपको एक्चुअल वैल्यू के इक्वल लेकर जाना है। यानी सपोज करो कि आपने जो वैल्यू मेजर करनी थी वो 20.5 थी, लेकिन आपने मेजर क्या की 20 मेजर की, तो एक्चुअल वैल्यू तक हमें जाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। समझ में आया? और इसमें मान लिया कि आपको मेजर करनी थी 5.1 लेकिन आपने की 5, तो प्लस क्यों करना पड़ रहा है? एरर को प्लस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए और आपने थोड़ा सा कम मेजर किया, इसलिए आप क्या करोगे? ऐड करोगे, सिंपल, ठीक है। तो इसी टाइप की जैसे 2 फिजिकल क्वांटिटी और ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? एरर ऐड होकर कैसे आती है, ठीक है। ये जरूरी है कि जो माइनस वाला केस हम कर रहे हैं उसमें भी हर बार देख रहे हैं कि एरर प्लस वाले केस के इक्वल आ रही है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है एग्जांपल? अगेन हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ली, जैसे एरिया ले लिया, ठीक है। एरिया में एरर गिवन है, जैसे एरिया A1 इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.7 प्लस माइनस 0.7 मीटर इसके A1, और A2 आपको गिवन है, A2 आपको गिवन है 14 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको दो कंडीशन में एरर देखनी है कि एरर कितनी वेरी कर रही है, मैक्सिमम एरर कितनी कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन जब दोनों का ऐड किया जाए, सेकंड जब दोनों का माइनस किया जाए, दोनों का माइनस किया जाए। तो एडिशन वाले में तो बहुत सिंपल है कि आप क्या करो, आप रिजल्टेंट ए रिजल्टेंट चाहिए तो क्या करेंगे, A1 प्लस डेल्टा A1 और A2 प्लस डेल्टा A2 ऐसे कर देंगे। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, A1 कितना है, A1 20 है, डेल्टा A1 कितना है 0.7 है, प्लस किया, प्लस वाला केस हम पढ़ रहे हैं ना, और ये 14 है, ये प्लस किया 0.2, 14 और 20 कितना हो गया 34.9, एरिया आ गया 34.9। यानी हमने एरर कितनी की है, यहाँ पर एरर हमने की है 0.9, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 20, यानी दोनों अगर क्वांटिटी को ऐड करते हैं A1 प्लस A2 तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है 20 प्लस 14 यानी 34 आ रही है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और हमने एरर कितने की है 0.9 मीटर स्क्वायर की एरर, ठीक है। यहाँ पर एरर आ गई, ऐड हो गई। अब हम माइनस वाले केस में चलते हैं। माइनस वाले केस में क्या होगा, माइनस वाले केस में अगर रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का माइनस, जो एक्चुअल वैल्यू होगी तो ये माइनस कर दिया, ये आया 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मान लिया कि इसमें एरर ऐड हो रहा है, इसमें एरर माइनस हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, A1 बनेगा हमारे पास में 20 प्लस 0.7, तो A1 इक्वल टू 20.7 मीटर स्क्वायर। A2 कितना बनेगा, A2 बनेगा, मान लिया कि एरर यहाँ पर माइनस हो रहा है तो 14 माइनस 0.2, तो यहाँ पर A2 कितना बनेगा 13.8 मीटर स्क्वायर। अब दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हमें माइनस करना है, A1 माइनस A2 20.7 माइनस 13.8, तो यहाँ से 17 में से 8 माइनस किया तो यहाँ पर 9, 19 में से 36.9 मीटर स्क्वायर। क्या ये एक्चुअल है? यस एक्चुअल है। क्या ये एरर है? यस एरर है। तो यहाँ पे भी एरर कितनी है 0.9 मीटर स्क्वायर। यानी हम फिजिकल क्वांटिटी को
चाहे आप प्लस करें चाहे आप माइनस करें, एरर हमेशा प्लस होकर आएगी। क्लियर हुआ? आई होप अब आपका टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड एरर इन डिवीजन। अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। प्यारा सा हम एग्जांपल लेते हैं। दोनों केस में सेम है, चाहे हम एडिशन की बात करें, सॉरी चाहे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें और चाहे हम डिवीजन की, बिल्कुल इजी है। उसे कहेंगे सर आप इजी इजी कह कर रहे हैं, कहते तो सर इजी हो लेकिन ये प्लस माइनस में ही हमें पता नहीं चलता। चलिए समझ में आएगा कैसे। एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करने पर एरर कैसे सॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, नोट्स का ये उठा रहे हैं क्वेश्चन। एल लेंथ है और बी इसकी ब्रेड्थ है। एल जो आपको गिवन है, एल इज इक्वल टू ये गिवन है 10 प्लस माइनस 0.5 मीटर, ठीक है, ये आपको एल गिवन और ब्रेड्थ गिवन है, आपको ब्रेड्थ गिवन है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है। तो आपको एरिया निकालना है, एरिया क्या आएगा, तो एरिया कैसे निकलेगा। एरिया निकालने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला सभी को पता है, एरिया आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऐसे आएगा। बट ये तो एक्चुअल वैल्यू है कि एक्चुअल का मल्टीप्लाई कर दो, 10 इनटू 2 कितना हुआ 20, यस 10 इनटू 2 कितना हुआ 20 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो? पर अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें डेल्टा एल कैसे फाइंड करें। तो डेल्टा एल के लिए मैंने आपको थोड़ा सा परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट बता रखा है कि अगर हमें एरिया में एरर चाहिए, एरर इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे बिकॉज यहां पर देखो पावर 1 है, यहां पर भी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 इनटू डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस 1 इनटू डेल्टा बी अपॉन में बी। तो यहां से फ्रैक्शनल एरर जो हमने फाइंड की, तो ये कितना आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी इनटू ए। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके, सॉरी डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, तो डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल है हमारे पास में 0.5 अपॉन में एल कितना है, एल है हमारे पास 10 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.2 और बी कितना है हमारे पास में 2 और इनटू किससे कर देंगे, इनटू कर देंगे एरिया से, और एरिया कितना है हमारे पास में 20, ठीक है 20 आएगा ना यहां से ओरिजिनल। तो जब डेल्टा ए हमने सॉल्व किया दैट विल बी 0.05 प्लस 0.1 इनटू 20, तो यहां से डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.15 इनटू 20, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 30 और ये यस डेल्टा ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3 मीटर स्क्वायर। तो कुल मिला के जो एरिया आएगा, एरिया कितना आएगा सर, एरिया आएगा a प्लस माइनस डेल्टा एल ए, और a कितना है, a हमारे पास 20 है प्लस माइनस a कितना है हमारे पास में 20, ओरिजिनल वैल्यू कितनी आएगी 20, ठीक है, और डेल्टा a कितना है हमारे पास में 3 मीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर हुआ? एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, ये हुआ 1.015 इनटू 2300 और 30, ठीक है क्लियर। तो यहाँ पर एरर कितनी हो रही है, प्लस माइनस 3 की एरर आ रही है। किसमें एरर पूछा था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे करना आपको। एक बार एक क्वेश्चन और उठाते हैं इजी सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जाओ, ठीक है, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो कि डायरेक्ट नीट और जेई लेवल में डायरेक्ट पूछेंगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस एग्जाम, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, डायरेक्ट उस पे जाएंगे तो हवा भी नहीं लगेगी। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का एक प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है जिसका आप हल कर दें, ठीक है, नन्हा सा।
मल्टीप्लिकेशन कोई फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन किसमें होता है। चलिए हम वॉल्यूम ले लेते हैं ना, बट वॉल्यूम में तो एक ही होता है। एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल है ये, ठीक है। इसमें ट्राइंगल में आपको बेस गिवन है और ये आपको हाइट गिवन है, ठीक है, ये h हाइट गिवन है, ठीक है। जो बेस है, बेस में जो एरर है, यानी बेस आपको गिवन है 20 प्लस माइनस, वैल्यू थोड़ी सी चेंज करते हैं हम, है ना, 15 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है। और जो हाइट है दैट इज 5 प्लस माइनस 0.7 मीटर, ठीक है, ऐसा। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखिए एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? 1/2, बेस है हमारे पास में 15 और हाइट कितनी है 5 ओरिजिनल, तो ये 75/2, तो ये कितना आया, ये आ गया हमारे पास में, ये आ गया कितना आएगा 307.5 मीटर स्क्वायर, ओरिजिनल एरिया है। क्लियर? अब हमें ये तो एरिया, जैसे हम रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिजल्टेंट करने वाले हम a प्लस माइनस डेल्टा a से, ठीक है। a की तो वैल्यू आ गई 37.5, अब डेल्टा a कैसे निकालें? वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर क्या था? एरर इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू एरर इन बेस अपॉन में ओरिजिनल बेस प्लस एरर इन हाइट अपॉन में ओरिजिनल हाइट। तो वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा a अपॉन में एरिया कितना है 75/2 इज इक्वल टू डेल्टा b कितना, बेस में कितना एरर है 0.2 और बेस ओरिजिनल कितना है 15 प्लस डेल्टा h कितना है 0.7 और इसमें एरर कितना है, सॉरी एरर है 0.7 और एक्चुअल वैल्यू यहां पर क्या है 5। क्लियर हुआ? ठीक है। अब वही प्रोसीजर डेल्टा a चाहिए हमें, ठीक है। डेल्टा a कैसे फाइंड करेंगे? पहले इनको सॉल्व कर लें और इसका इधर मल्टीप्लाई कर लें। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 75/2 का मल्टीप्लाई इसका इसमें डिवाइड किया, ऊपर से पॉइंट हटा दिया 2/15, नीचे लगा दिया 0 प्लस इधर से पॉइंट हटा दिया, ऊपर 7 नीचे 50 और इनटू 75/2। क्लियर हुआ? तो डेल्टा a इज इक्वल टू डेल्टा a, तो यहां से इसका इसमें डिवाइड किया तो 15 का 0 पॉइंट डिवाइड जाएगा 1 टाइम 50, 15 3 जा 45 और 503 और एक 10 बचा प्लस इसका इसमें डिवाइड 5 1 जा 5 प्लस 5 4 जा 20 अपॉन में 10 इनटू 75/2। क्लियर? बेटा कैलकुलेशन में आप आनी चाहिए, कैलकुलेशन के लिए आप ट्राई करते हैं, ठीक है। सो डेल्टा a इज इक्वल टू इसका इसमें डिवाइड कर दिया तो ये कितना आएगा 0.0133 प्लस 0.14 इनटू 75/2। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा a ये आएगा 70, इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड किया तो 3 और 3 4 एंड 1 5 और ये हुआ 1.0 और 75/2। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1533 को 75 से मल्टीप्लाई 15 16 और 25 26 2 के 5 2 7 क्रॉस 21 और 2 23 7 35 36 37 7 और 3 10, तो ये हो गया 5 7 9 14 और 1। पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट लगेगा 40 से छोड़ के अपॉन में 2 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5.7487। तो ये आ रहा है समथिंग डेल्टा a इज इक्वल टू 5.7487।
ठीक है। तो ये इसकी क्या आ जाएगी एरर। तो एरर कैसे राइट करेंगे, एरर राइट करेंगे, एरिया कितना आएगा, एरिया ओरिजिनल आएगा 37.5 प्लस माइनस एरर क्या हो जाएगी 5.7487 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। इस टाइप से हम मल्टीप्लिकेशन में एरर फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम डिवीजन में कैसे एरर कैलकुलेट करेंगे। डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान सा है, ठीक है, उसमें भी एरर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक डिवीजन का क्वेश्चन उठाएंगे डेंसिटी का, देखते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा, जो अभी हमने किया वही करेंगे, ठीक है। तो सर कहना ही क्या है वही। चलिए नेक्स्ट, डिवीजन एरर को कैसे सॉल्व किया जाएगा इन द केस ऑफ डिवीजन, ठीक है। इन द केस ऑफ डिवीजन, डिवीजन के केस में हम एरर को कैसे सॉल्व करें, डिवाइड करना सभी को आता है, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन उठाते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है सर, डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीजन आएगा, तो हम ऐसे एक कुछ मास ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको गिवन है रो मास ऑफ ए क्यूब, मास ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम, 6 प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ये गिवन है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है रो, यानी डेंसिटी फाइंड क्या करनी है, डेंसिटी। अब डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी जो आएगी रो प्लस माइनस डेल्टा रो। रो मतलब रो, वो वाला रोना नहीं है, क्यों रोएंगे भी हम हैं, कुछ एक सोचेंगे सर रो 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 कर रहे हैं, रोइंग है बेटा। रो डेंसिटी को डी से भी रिप्रेजेंट किया जाए। अगर ये वर्ड आपको, ये लेटर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कृपया करके आप डी का इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए हमें लेटर वेटर से तो क्या, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। और जो बच्चे पढ़ नहीं रहे, नोट्स नहीं बना रहे हैं, वो अनपढ़ फिजिक्स वाला टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहां पर क्लिक करें, वहां पर आपको मिलेंगे नोट्स और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर जाकर उसकी प्रिंट आउट निकलवा के और पढ़ाई स्टार्ट करें, है ठीक है। चलिए कैसे कैसे फाइंड करेंगे इसमें, सेम वही कॉन्सेप्ट है। देखिए जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है सर मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी हम पहले बात कर रहे हैं रो की। एक्चुअल वैल्यू क्या है, देखिए मास कितना एक्चुअल में 6, वॉल्यूम कितना एक्चुअल में 2, तो एक्चुअल वैल्यू आ गई 3 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आ गई एक्चुअल। ये तो हमारे पास है। अब हमें चाहिए डेल्टा पी, यानी डेल्टा रो। अब डेल्टा रो के लिए जो कॉन्सेप्ट हमने इसमें अप्लाई किया था, जो प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो और इसे सॉल्व करें कि डेल्टा रो की वैल्यू क्या थी। डेल्टा रो अपॉन समथिंग इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन में समथिंग प्लस डेल्टा बी अपॉन में समथिंग। याद आया है? अरे अभी जस्ट किया है, वैसे ही हम एरर फाइंड करें। यहां पर क्या हो जाएगा रो फ्रैक्शनल एरर, जो फ्रैक्शनल एरर हमने की है उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। डेल्टा एम एरर इन मास अपॉन में ओरिजिनल मास प्लस एरर इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहां से डेल्टा रो अपॉन में रो अपॉन में रो अपॉन में रो। डेल्टा एम की वैल्यू 0.3 BCS, एम की वैल्यू 6 BCS, डेल्टा बी की वैल्यू 0.2 अपॉन में v कितना है सर, v है 2। तो यहां से डेल्टा रो इज इक्वल टू डेल्टा रो, तो ये पॉइंट हटा दिया यहां से, यहां पर 0 लग जाएगा। तो 3/60 प्लस यहां से पॉइंट हटा दिया, यहां पर 0, 2/20 और रो का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर डिवाइड होगा इधर जाके मल्टीप्लाई। तो ये यहां से 1/20 आ गया। डेल्टा रो इज इक्वल टू 1/20 और ये आया 1/10 और यहां से रो की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी कितनी है हमारे पास में 3। ये देखिए ये डिवाइड हो रहा था, यहां पर ये डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई। क्लियर।
तो यहाँ से देखते हैं हम डेल्टा रो की वैल्यू क्या है। नीचे हो गया 200, ऊपर कितना हो गया 10 प्लस 20 30 इंटू 3, 0 से 0 उड़ा दो 9/20। 9/20 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.5/10 और इसका इसमें डिवाइड है 0.45 मीटर क्यूब, सॉरी ये आ जाएगा किलोग्राम। सेम जो यूनिट रहेगी वो सेम रहेगी, चाहे हम डेल्टा रो निकालें चाहे हम रो निकालेंगे तो दोनों केस में यूनिट, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी डेंसिटी है, ठीक है, स्मॉल डेंसिटी है, तो ये आ जाएगा किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो फाइनली जो डेंसिटी विल बी रो इज इक्वल टू रो प्लस माइनस डेल्टा रो। तो रो कितना आया था, रो आया था सर 3 प्लस माइनस और ये कितना आया 0.45 और यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। इस तरह से आपको इसको फाइंड कर सकते हैं। बस सेम प्रोसीजर है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, सेम प्रोसीजर में फॉलो करना है एरर एनालिसिस में, ठीक है। एरर हमेशा ऐड होगी चाहे सब्ट्रैक्शन का केस दिया जाए। क्लियर? चलिए एक और देख लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन। हमें जैसे कहा जाए डिवीजन के केस में हम देखते हैं वी, जैसे आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, रेजिस्टेंस क्या होता है V अपॉन में, रेजिस्टेंस क्या होगा V अपॉन में I बाय ohms हो। तो इसको भी हम डिवीजन से एरर इसमें फाइंड कर सकते हैं, एग्जांपल बना सकते हैं। एग्जांपल बनाते हैं, देखिए क्या है आपको फाइंड करना है। चलो पहले फाइंड कर देते हैं। करंट है किसी भी सर्किट में, मेजर किया गया एक्सपेरिमेंटली तो देखा गया करंट है 16 एंपियर, 16 एंपियर प्लस माइनस 0.4, ऐसे समझे, इतना करंट मेजर किया, ठीक है। और पोटेंशियल जो मेजर किया एक्सपेरिमेंटली दैट वाज पोटेंशियल मेजर किया था 320 प्लस माइनस 320 प्लस माइनस 0.16 एम्पीयर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालेंगे R प्लस माइनस डेल्टा R, ठीक है, R प्लस माइनस डेल्टा R। क्लियर? चलिए वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। अच्छा सा नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपके सामने 1 करोड़ का। जिसने आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात है, जिसने आंसर नहीं दिया वो और भी प्रैक्टिस करे, और जिसने आंसर दे दिया उसको मिलेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, शाबाशी मिलेगी, शाबाशी। चलिए रेजिस्टेंस हम निकालें, सॉल्व किया सभी ने। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ohms लॉ। ओम भाई क्या कहता है, ओम भाई कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यस, अब ये मत कह देना सर ये कहां से है, V इज इक्वल टू, सर ये गंदा सा साइन हटा देते, गंदा सा साइन ये हटा दिया था ओम ने, और यहाँ पर R लेकर आ गए थे, और R क्या था यहाँ पर रेजिस्टेंस था। ओम भाई ने क्या किया, ये R और I मल्टीप्लाई होगा, और ओम भाई ने दिमाग लगाया कि I इधर मल्टीप्लाई क्यों है, इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ओम भाई खुश है, ये बन गया ओम्स लॉ। ये एक्चुअल में हम ओम्स लॉ आगे पढ़ेंगे, ये ओम्स लॉ नहीं है, ये भी क्लियर है, ठीक है, ये ओम्स लॉ। अब कैसे फाइंड करें कि हमें इस फॉर्म में जो एक्चुअल रियल वैल्यू जो आएगी दैट इज रियल वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्या होगी ये अपॉन में ये, यानी 320 वोल्टेज अपॉन में करंट कितना है 16 एंपियर, तो इसका इसमें डिवाइड किया, ये आया 20 एंपियर, सॉरी 20 ओम। यस, क्लियर हो, आर रियल तो हमारे पास में आ गया। अब हमें चाहिए डेल्टा आर, तब जाकर हमारा आंसर आएगा। और डेल्टा आर फाइंड करने के लिए वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने जस्ट इससे पहले किया है। तो फॉर डेल्टा आर हम क्या करते थे, डेल्टा आर को ऊपर लिखते थे। कैसे समझेंगे, ये हल्का है, छोटी वैल्यू यानी हल्की है, हल्की को हम ऊपर उठा देंगे, ठीक है, अपॉन में R इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें करंट और वोल्टेज गिवन है, तो वोल्टेज में जितना एरर है अपॉन में रियल वोल्टेज, और करंट में जितना एरर है अपॉन में रियल करंट, ठीक है। बस वैल्यू पुट करते हैं और आंसर मिल जाएगा हमें। डेल्टा V कितना है, डेल्टा V है हमारे पास में 0.16, और ओरिजिनल V कितना है 320। यहां से हम फ्रैक्शनल एरर फाइंड कर रहे हैं। डेल्टा I कितना है, डेल्टा I 0.4, और ओरिजिनल I कितना है 16,
और ये r इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, और r कितना है, r हमने फाइंड किया यहाँ पर 20, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा r इज इक्वल टू यहाँ से हटा दिया पॉइंट, यहाँ पर लग जाएगी डबल जीरो, यहाँ से हटा दिया पॉइंट, यहाँ पर लग जाएगी सिंगल जीरो। 16 1 जा 16 और 16 2 जा 2000, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये आ गया 1/2000 प्लस 1/40 मल्टीप्लाई 20। तो डेल्टा r इज इक्वल टू 40 इंटू 2000, तो ये आ गया 80,000, यस 80 यहाँ पर 80,000, और ऊपर बन गया 2040 इंटू 20, 0 से 0 उड़ा दो, इस 0 से इस 0, 2 की टेबल से इसको सॉल्व किया 400 टाइम, और 2 की टेबल से 200 टाइम, 2 की टेबल से 102 टाइम, 2 की टेबल से इसे 100 टाइम, 2 की टेबल से 51 टाइम, तो 51/100, तो ये आ गया 0.51 ओम। तो डेल्टा आर की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे राइट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी यानी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे आर प्लस डेल्टा आर। आर यहाँ पर रियल है, और जो हमने ये एरर फाइंड की ई, ठीक है, ए ई। तो आर रियल कितना आया था हमारे पास में, आर रियल आया था 20, और एरर आई है हमारे पास 0.51 ओम। तो ये आपकी फाइनल रेजिस्टेंस आता है। क्लियर हो? इस टाइप से हम डिवीजन में एरर एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट और है इसमें छोटा सा, वो भी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर्स, ठीक है। मैंने वैसे ऑलरेडी कल बता दिया है ये कॉन्सेप्ट, एक बार फिर भी देख लीजिए, और कल लेकर आएंगे इस पे प्यारे प्यारे अच्छे क्वेश्चन। और लेकिन उससे पहले आप वीडियो जरूर देखें, फर्स्ट एंड सेकंड जो एरर एनालिसिस का है वो देख कर आए, ठीक है। और नोट्स में अभी आपकी जो टेलीग्राम चैनल है अनपढ़ फिनिश वाला, वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा। जो बच्चे आलसी हैं वो नोट्स डाउनलोड करके उसे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, एरर इन क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर। इसका क्या मीनिंग है कि ऐसा तो है नहीं कि हर बार क्वांटिटीज हमें ऐसे गिवन हो, जैसे a/b, b/i, या फिर मास अपॉन में वॉल्यूम। एक आपने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा है mv²/r, ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि क्वांटिटी जो है यानी v² है, चलिए ठीक है, इस केस में हम डेल्टा m/n लगा लेंगे, इस केस में हम डेल्टा r/r लगा लेंगे, लेकिन इस केस में क्या हम डेल्टा v/v लगाएंगे? सोचो। तो इस केस में हम क्या करना पड़ता है, हमें एक स्मॉल डिफरेंस लेना पड़ता है, डेल fc। तो ये कितना आता है, जैसे ये आ जाएगा डेल m/m, और ये आ जाएगा डेल r/r, और ये आ जाएगा 2 डेल v/v, ऐसे आता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो पावर है ऐसे समझना है हमें, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा हमें समझना है। तो जितनी भी पावर गिवन है, जैसे मान लिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें दे रखी है, जैसे दे रखी a की पावर p, b की पावर r अपॉन c की पावर s, और d की पावर q। इस टाइप से हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रही है, ठीक है, कोई भी है pq, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और हमें इसमें क्या चेक करना है, एरर चेक करना है, ठीक है। जैसे ये x है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ये क्या है, x, और इसे हमें इसमें हमें यानी वैल्यू क्या चाहिए, हमें इसमें वैल्यू चाहिए x प्लस डेल्टा x। ओरिजिनल हम फाइंड कर लेंगे, ओरिजिनल की वैल्यू सपोर्ट करके ओरिजिनल हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, लेकिन डेल्टा x कैसे फाइंड करें ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा कि डेल्टा x अगर आपको फाइंड करना है तो सेम प्रोसीजर, डेल्टा x अपॉन में x इक्वल टू a की जितनी पावर है उसको ले आओ आगे, ये जो पावर है इसको आगे ले आओ, ठीक है, और यहां पर हम राइट कर देंगे डेल्टा a/a। क्लियर हो? ये हो गया, प्लस b की जितनी पावर है उसको ले आए आगे, और b में जो परसेंटेज एरर है उसे हम कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शनल एरर के साथ में, आगे हम परसेंटेज। अब c की पावर s है,
तो s को आगे ले आए, डेल्टा c बाई सी कैलकुलेट करके इसे मल्टीप्लाई करके, और d की पावर q है तो q आगे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा d बाई डी। इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, 100 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 100 से, तो ये परसेंटेज में, और इधर भी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो सभी टर्म्स क्या हो जाएगी, तो ये क्या होगा, परसेंटेज एरर इन x। यहां से ये क्या है, ये क्या आता था, परसेंटेज एरर इन x, और यहां से 100 इन सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा तो p इनटू परसेंटेज, ये क्या बन जाएगा, देखिए 100 से जब मल्टीप्लाई होगा सोचो ये, तो ये परसेंटेज एरर इन a बनेगा। ठीक है, परसेंटेज एरर इन a प्लस r, ये बनेगा परसेंटेज एरर इन b प्लस ये s, ये बनेगा परसेंटेज एरर इन c, और प्लस q इनटू, और ये बनेगा परसेंटेज एरर इन d। तो इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो वापस रिपीट करके देखें, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो हमारे प्रीवियस वीडियो है एरर एनालिसिस पर, अच्छे से आप देख कर आए, जिसका लिंक आपको अनपढ़ फिजिक्स वाला टेलीग्राम चैनल में आपको गिवन है। तो आई होप आप नेक्स्ट इसी एनर्जी के साथ में वापस जुड़ोगे। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।